ये प्रश्नोत्तर मुख्यतः कुंडलिनी साधना कर रहे साधकों को सामने रखकर बनाए गए हैं। इनका लाभ वृद्ध, वयस्क, गृहस्थ, महिलाएं एवं किशोर भी उठा सकते हैं। वे अपने जीवन के आधार में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधिका अनामिका का प्रश्न बड़ी उत्कंठाओं एवं शंकाओं से युक्त था। उसने साधना काल में अनेक आश्चर्य देखा था, अतः उन्हीं अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। मैंने कहा, पूछो। साधिका अनामिका ने कहा कि मुझे विस्तार से समझाएं कि साधना काल में बहुतों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आते हैं और किसी को कुछ भी नहीं अनुभव आते हैं। इन अनुभवों की वास्तविकता क्या है? क्या ये मात्र कल्पना है? साधक अभिजीत भी थोड़ा उत्साहित होकर बोल उठा कि मुझे तो बड़े ही स्पष्ट अनुभव आए और मैं उनके अर्थ भी समझ पाया। नहीं, यह मति भ्रम या कल्पना नहीं हो सकता, स्पष्ट कीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं इनका निरूपण करती हूँ। जिस प्रकार हम स्थूल जगत को स्थूल इंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा द्वारा देखते हैं या अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सूक्ष्म रूप से भी देखते, सुनते, स्वाद एवं स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये अनुभव इतने सजीव होते हैं कि इन्हें झुठलाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसे समझें। जब हम स्थूल जगत का अनुभव करते हैं तब उसके सूक्ष्मतम तत्व हमारे अंदर स्पंदन स्वरूप पहुंचते हैं। अनेक रासायनिक परिवर्तन होकर वे बदल जाते हैं, परंतु मानो वे धूल के कण की तरह हमारे अंदर अंतःकरण में अनुभव स्वरूप एकत्रित होते हैं। साधिका अनामिका ने कहा कि आप कोई उदाहरण देकर हमें समझा दें। मैंने कहा, तुमने हवा में तैरते हुए धूल के कणों को देखा होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए कल्पना करो कि बाहर से एक रोशनी या धूप की किरण प्रवेश कर गई है। उसमें तैरते हुए धूल के कण स्थूल आँखों से दिखाई पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही घटता है हमारे अंदर। बाहर की सारी तरंगें जो अंदर प्रवेश पा गई हैं, वे तैरती रहती हैं, जिन्हें हम अनुभव स्वरूप समझ पाते हैं। स्थूल जगत के अनुभव ही टुकड़ों टुकड़ों में हमारी कल्पना की उड़ान के साथ स्वप्न के रूप में सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जब हमारे स्वप्न चल रहे होते हैं तब हम इन अनुभवों को सत्य मान रहे होते हैं, परंतु जागृत अवस्था में आने पर ज्ञात होता है कि ये सारे अनुभव स्वप्न थे। ठीक ऐसा ही साधक के साथ होता है। उसकी स्थूल सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्मतम अवस्था में बाहर के प्रकाश को, अवशेषों को सूक्ष्म रूप से अनुभव करती हैं। अनामिका बीच में ही बोल उठी, मुझे समझ में आ गया कि तप के कारण अशुद्धियों का नाश होने से ये प्रकाशित कण अपनी अपनी स्थिति बनाने लगते हैं। साधक की सोच एवं कल्पना के कारण कुछ घटने लगता है। पुनः मैंने उसे समझाया कि सूक्ष्म अनुभव साधक को स्थिरता देते हैं और साधना में टिके रहने में सहयोग देते हैं। परंतु यह भी समझ लो कि जब हमारा स्थूल शरीर ही पल पल छिन छिन बदल रहा है, वह सत्य नहीं है, वह भ्रम मात्र है, माया है, तो साधक का आंतरिक अनुभव कैसे सत्य हो सकते हैं? इसी को बार बार ऋषि मुनियों ने झीनी माया कहा है। इस माया से भी साधकों को पार जाना है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।